अब बात करते हैं सर, आप रेडियोलॉजिस्ट हैं, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन भी आई, आपकी तबीयत खराब थी इस वजह से शायद आप उसके आसपास नहीं, क्योंकि हार्मफुल रेडियस होती है उनकी, प्रॉपर नहीं हो पा रहा है यहाँ पर उसके आपके बियाफ में भी यहाँ पे कोई नहीं है ऐसा जो कि उसको ऑपरेट कर सके। पूरे दिन भर में इतने सारे सवाल उठते हैं कि भाई एक ही दिन में मात्र कुछ अल्ट्रासाउंड्स होते हैं। तमाम जो मातृ शक्ति हमारी प्रसव के लिए पीड़ित रहती हैं, यहाँ पर घंटों लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं, एक दूसरे से लड़ाई तक हमने देखी है सर, यहाँ पर एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं कि जब आशाएं एक दूसरे से नहीं कर पाती हैं कोऑर्डिनेट ठीक से, तो आपस में एक दिन में कितने अल्ट्रासाउंड हो जाते हैं सर? क्योंकि जितने डॉक्टर अल्ट्रासाउंड लिखते हैं उतने संभव हो नहीं पा रहे हैं, तो आ ही नहीं रहे, रेडियोलॉजिस्ट अप्रोच ही नहीं कर रहे सरकारी सिस्टम के लिए। इस वक्त मैं एसपीएस राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश में मौजूद हूँ। ऋषिकेश एक ऐसी विधानसभा जहाँ पर हर एक विधानसभा का जंक्शन जरूर होता है पहाड़ों से जुड़ा हुआ। पहाड़ों की विधानसभाएं जितनी भी हैं हमारी, वो सारे ऋषिकेश विधानसभा से जुड़ती हुई प्लेन की विधानसभाओं में जाते हैं, मगर ये सरकारी अस्पताल है और सरकारी अस्पताल में सवाल भी कई खड़े होते हैं। सरकारी अस्पताल में जो कार्यभार संभालते हैं उनका नाम वो सीएमएस होते हैं। सीएमएस इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर उत्तम सिंह खरोला जी मौजूद हैं। सर, आज आपसे इसलिए बात करने के प्रयास कर रहा हूं मैं कि एक सीएमएस की पहले मैं जिम्मेदारी समझना चाहता हूं कि सरकारी अस्पताल में या फिर किसी भी अस्पताल में एक सीएमएस की जिम्मेदारी क्या होती है? सीएमएस की जिम्मेदारी तो पूरे अस्पताल की होती है, चाहे वो छोटे से छोटा स्टाफ हो, चाहे वो बड़े से बड़ा डॉक्टर हो, उनको क्या सुविधाएं चाहिए और वो क्या सुविधाएं अपने स्तर से मरीजों को दे सकते हैं। हमारे यहाँ दवाओं की अवेलेबिलिटी कैसी है, इंस्ट्रूमेंट की कोई कमी तो नहीं है, ऑपरेशन थिएटर सब व्यवस्थित चल रहे हैं, ये सारी जिम्मेदारी ए टू जेड सारी जिम्मेदारी। यानी कि एक माली अगर किसी पेड़ को लगाता है तो उसकी जिम्मेदारी उसी की है उस बीज को लेकर उसको पेड़ तक पहुंचाने की। आज सरकारी अस्पताल से ऋषिकेश में जितनी भी आपके सवाल होंगे ना, आज उनका जवाब आपको मिलने वाला है। उसका रीजन क्या है? ये रीजन है कि आज मैं उनके साथ मौजूद हूँ। काफी समय से आप सर बीमार भी चल रहे थे, इस वजह से अस्पताल में हमें कभी देखने को भी नहीं मिले, बीच में आते भी थे आप, पर स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से आपने जिम्मेदारियां भी बताई अपनी। अगर हम बात करते हैं सरकारी अस्पताल की, तो सरकारी अस्पताल में गायनोलॉजिस्ट की अगर बात करते हैं, गायनी की, तो गायनी है ही नहीं, लंबी लंबी लाइनें यहाँ पे लगी रहती। इसलिए कह रहा हूँ मैं, सरकारी अस्पताल एक ऐसा अस्पताल जहाँ की उच्च माध्यमिक जो स्तर के जो अच्छे सक्षम जो जेब से होंगे वो नहीं आते हैं। वो अगर गायनोलॉजी से अगर कोई महिला प्रसव से होगी तो कोई प्राइवेट अस्पताल ढूंढती है, क्योंकि सरकारी उस तरीके से दे नहीं पाती। क्यों नहीं है सरकारी अस्पताल में सर गायनी इस वक्त काफी लंबे समय से? देखिए, हमारे यहाँ वैसे तो एलएमओ हैं और एक गायने की जो स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर निधि, वो भी उपलब्ध हैं इस समय तो। उनके अलावा 2 गायनेकोलॉजिस्ट और हमारे पास हैं, लेकिन हम तो दुर्भाग्य ही कह सकते हैं कि उनका अटैचमेंट जो है डोईवाला हॉस्पिटल में है। अब किन कारणों से हैं ये तो हम नहीं कह सकते, ये तो वही जानते होंगे, पर वो अटैच्ड हैं वहाँ पे। उसकी वजह से हमारे को दिक्कत ये होती है कि हमारे यहाँ वो सीट ऑक्यूपाइड है। जो दो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो डोईवाला में अटैच हो गई हैं। अब वो सीट और सैलरी यहाँ से मिलती है, तो वो सीट अब होल्ड भी हो रखी हैं, उनकी जगह कोई दूसरा आ भी नहीं पाएगा जब तक कि वो खाली नहीं हो गई, और वो अटैच्ड है फिजिकली वहाँ पर। तो हमारे को ये दिक्कत आ जाती है कि वो सीट भी घेरे हुए हैं और काम भी नहीं हो पा रहा है। तो ये सरकारी सिस्टम की वजह से ऐसा है। अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने जब चार्ज लिया तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने सारे अटैचमेंट ख़त्म कर दिए। अब वो वजह कुछ तो रही होगी कि वो दोबारा अटैच करा के ले आया था। अब ले आए तो हमें बड़ा निराशा भी हुई कि हमारे यहाँ आ जाते डॉक्टर साहब तो हमें तो राहत मिलती, जनता को राहत मिलती, तो वो नहीं हो पाया। कुछ वजह तो रही होगी, और वजह तो वही बता सकते हैं कि क्या वजह रही होगी। आप ये समझिए कि कुर्सी लगी ज़रूर है नीचे गायनेकोलॉजिस्ट की, मगर उस कुर्सी में बैठता कोई नहीं, मगर उस कुर्सी की फीस बराबर यहाँ से प्राप्त हो रही है उनको। उन्होंने एक बात और कही कि मंत्री जी आए तो उन्होंने अटैचमेंट हटाया था, मगर उस अटैचमेंट को हटाने के बाद भी अगले दिन वो फिर से वहीं डोईवाला। ऐसा क्या प्रेम डोईवाला से हो गया है कि जो ऋषिकेश में तमाम जो मातृ शक्ति हमारी प्रसव के लिए पीड़ित रहती हैं, यहाँ पर घंटों लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं, एक दूसरे से लड़ाई तक हमने देखी है सर, यहाँ पर एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं कि जब आशाएं एक दूसरे से नहीं कर पाती हैं कोऑर्डिनेट ठीक से, तो आपस में। अब बात करते हैं सर, आप रेडियोलॉजिस्ट हैं, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन भी आई, आपकी तबीयत खराब थी इस वजह से शायद आप उसके आसपास नहीं, क्योंकि हार्मफुल रेडियस होती है उनकी,
प्रॉपर नहीं हो पा रहा है यहाँ पर, उसके आपके बिहाफ में भी यहाँ पे कोई नहीं है ऐसा जो कि उसको ऑपरेट कर सके। पूरे दिन भर में इतने सारे सवाल उठते हैं कि भाई एक ही दिन में मात्र कुछ अल्ट्रासाउंड्स होते हैं यहाँ पे, और इतने सारी प्रसव के लिए महिलाएं जो कि बाहर किसी और अन्य प्राइवेट संस्था से फिर वो करवा रही हैं, अल्ट्रासाउंड करवा रही हैं। अब इसमें दिक्कत तो ये है कि क्योंकि मैं तो खुद रेडियोलॉजिस्ट हूँ, और क्योंकि मैं पिछले करीब 6 महीने से भी ज़्यादा ही हो गया है, तो मैं थोड़ा अपनी डिजीज़ की वजह से थोड़ा कंप्रोमाइज़ हूँ। और ये जानकारी मैंने अपने डीजी साहब को भी दी हुई है, वो भी इस बात से एग्री हैं कि अभी आप स्वास्थ्य लाभ ले लीजिए। खुदा ईश्वर की कृपा रही, मैं स्वस्थ हो जाऊँगा तो मैं खुद ही कर पाऊँगा सारे काम, लेकिन जब तक नहीं है तब तक दिक्कत हो। डोई वाला से एक अटैचमेंट के टाइम टू टाइम वो डॉक्टर साहब आते हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत है तो है ही है। उन्होंने अपने आप को अटैच किया हुआ है यहाँ पे, वो अपनी सेवाएं देते हैं, तो उनको आने और जाने का समय जो लगता है वो सब है ही है, तो इस वजह से थोड़ा सा कार्य बाधित होता है। अब कम से कम हम तो ये चाहते हैं यार कुछ ना होने से कुछ तो चले, ऐसा तो ना हो कि बिल्कुल ही वो हो जाए कि यार कुछ हो ही नहीं रहा, तो ऐसा नहीं, ऐसा होता है। एक दिन में कितने अल्ट्रासाउंड हो जाते हैं सर? 25 तो कम से कम हो ही जाते हैं। वो 20-25 भी वो हैं सर कि एक दिन में पूरे नहीं होते, उनको अगले दिन का टोकन देना पड़ता है। बिल्कुल, ये तो सही बात है, क्योंकि जितने डॉक्टर अल्ट्रासाउंड लिखते हैं उतने संभव हो नहीं पा रहे हैं। ये तो कॉम्प्रोमाइज़ है ये स्टडी, इसमें तो कोई बात ही नहीं। बाकी मेडिको लीगल की बात रही तो मैंने अपनी व्यवस्था कर ली है, मेडिको लीगल काम मैं कर लेता हूँ। CT स्कैन की रिपोर्टिंग का काम है जिसमें फिजिकल वर्क ज़्यादा नहीं है, वो मैं कर लेता हूँ, ताकि कम से कम जनता का काम चलता रहे, रुके नहीं, बाधित ना हो, कैसे न कैसे थोड़ा ही सही लेकिन चले जरूर, रुके नहीं। बहुत लंबा समय लगता है सर इन सारी चीज़ों में। एक दिन में आप कह रहे हैं 20 से 25, उसके बाद भी वो काउंटिंग अगले दिन के लिए बढ़ जाती है, यानी कि जो अगले दिन आएगा उसको भी एक टोकन दिया जाता है उसको अगले दिन के लिए। तो सब लोग सरकारी अस्पताल का तो फिर सर मतलब ही खत्म हो जाता है। सक्षम व्यक्ति तो यहाँ आएगा भी नहीं, सक्षम व्यक्ति प्राइवेट अस्पताल से ढूंढ रहा है, चाहे हमें 10 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़े या फिर ज़्यादा पैसा देना पड़े, कम से कम फैसिलिटीज़ तो मिलेगी। मैं आपको रियलिटी बताऊँ कि इतनी डिस्पैरिटी है प्राइवेट में और सरकारी सिस्टम में, और जो एक मतलब एक खुली बात कह सकते हैं, सरकारी सिस्टम में जो एक फ्रेशर कोई डॉक्टर आता है, कितनी तनख्वाह मिल सकती है उसको? मैक्सिमम 1 लाख रुपए मिल जाएगी। जिस दिन रेडियोलॉजिस्ट नया एक पढ़ कर के बाहर निकलता है, बाहर मार्केट में उसको 5 लाख रुपए मिलते हैं, तो आ ही नहीं रहे रेडियोलॉजिस्ट, अप्रोच ही नहीं कर रहे सरकारी सिस्टम के लिए, तो एक क्राइसिस बन रखी है। नए रेडियोलॉजिस्ट आ ही नहीं रहे हैं। अब जब कोई आएगा ही नहीं तो सेवाएं कौन देगा? सेवाएं तो वही दे देगा जो आएगा, बाकी ब्रांच में फिर भी मिल जाते हैं। रेडियोलॉजिस्ट तो मैं समझता हूँ पिछले 5-6 साल में नया कोई रेडियोलॉजिस्ट आया ही नहीं है, और वो क्राइसिस बनी है, कहाँ से लाएगा कोई ज़बरदस्ती पकड़ के गट्टा पकड़ के बिठा तो देगा नहीं किसी को। एक स्टॉक की भी काफ़ी ज़्यादा शिकायतें आपसे आती हैं कि आपके पास प्रॉपर स्टॉक रहता ही नहीं। जैसे अभी स्नेक बाइट का एक केस आपके पास आया था, उनको भी यहाँ से रेफर कर दिया गया कि उनको एक दवाई वगैरह दी और उनको रिएक्ट कर गई बॉडी में वो, तो ये स्टॉक भी नहीं प्रॉपर मेंटेन हो रहा है। इससे पहले एक रेबीज वाला आया था, वो भी स्टॉक भी प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पा रहा है। क्या आपके द्वारा ही यहाँ से एप्लीकेशन ऊपर नहीं भेजी जा रही है, डिमांड नहीं भेजी जा रही है, फिर कुछ और दिक्कत हो रही है? हमारे पास स्टॉक पूरा है, एंटीवेनम स्नेक का स्टॉक पूरा है हमारे पास। और जो पेशेंट आया था, डॉक्टर साहब आप इसको थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे, डॉक्टर आप ही की ड्यूटी रही होगी मेरे ख्याल से कि क्यों उसको रेफर किया गया, डॉक्टर साहब विस्तार से बताएंगे। स्टॉक की कमी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, एक टाइप एक क्षण ऐसा जरूर आया था जिसमें एंटी रेबीज हमारे पास तो नहीं था, मार्केट में भी उपलब्ध नहीं था, तो ऐसे क्षण कभी कभार ही आते हैं, तो वो क्षण भी था उस समय, लेकिन फिलहाल ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमारे पास प्रचुर मात्रा में एंटी रेबीज भी है, एंटी स्नेक उपलब्ध है जी। आपने सारी जिम्मेदारियां भी अपनी बताई। स्वच्छता को लेकर भी काफ़ी सवाल उठते हैं सरकारी अस्पताल में। वॉशरूम में महिलाएं ठीक से जा नहीं पाती हैं, पुरुष अगर कोई वो अंदर जाता है तो वहाँ बिल्कुल ही गंदगियाँ बहुत ज़्यादा, अभी भी हम चेक करके आए तो वहाँ भी बहुत सारा जिस तरीके से स्थितियाँ बनी हुई है, शायद अंदर कोई जाएगा भी। स्वच्छता ही नहीं है। और स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन का एक अलग से बाहर बोर्ड भी लगा रहता है, क्या कहेंगे इस पर, क्यों नहीं? ये देखिए, इसमें तो प्रयास ही होता है। अब 24 घंटे कोई भी नहीं बैठ सकता किसी की निगरानी चल रहा हो तो कोई अब ये मैकेनिकल चीज़ें हैं, कभी ख़राब भी हो जाती हैं, ऐसा भी आपके पास शिकायत आती है इस चीज़ों की? कम आती हैं हमसे। कम आती है। कौन हैंडल कर देता है? नीचे हैंडल हो जाता है या फिर ऊपर तक चलाया जाता है? नहीं, हमारे पास जब आती है तब तो खैर उनका निदान होना ही चाहिए, हो ही जाता है निदान, तो ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभार ही ऐसा होता है कि ये लापरवाही कर देते हैं,
लेकिन आमतौर पर व्यवस्था चल जाती है, ऐसा नहीं। ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं। अभी हमारे साथ सीएमएस साहब थे, उन्होंने कई सारी चीज़ों पर बात करी। शायद आपके भी कुछ सवाल रहे होंगे, वो क्लियर हो गए होंगे गायनी इस वक्त क्यों नहीं है। मगर सबसे बड़ा हैरान करने वाली बात यह है कि जो अटैचमेंट वाला चीज़ें चल रही है, वाकई में जब स्वास्थ्य मंत्री साहब यहाँ पे आए थे, उन्होंने तमाम चीज़ें करते हुए जैसे बोल ही रहे हैं वो कि अटैचमेंट हटाया था, तो वाकई में ऋषिकेश के लिए एक सौगात तो ज़रूर थी वो कि यहाँ गायनी बढ़ेंगी। क्योंकि महिलाएं जितनी भी प्रसव के लिए होती हैं, सरकारी अस्पताल इसलिए चुनती है क्योंकि वो सक्षम नहीं है अपने उस पॉकेट से कि वो बड़े बड़े अस्पतालों में बड़े बड़े जितने भी ये अल्ट्रासाउंड होते हैं, उन पे तो कई महंगे महंगे अल्ट्रासाउंड होते हैं, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार तक के अल्ट्रासाउंड हो जाते हैं। अगर एक महिला अल्ट्रासाउंड में, एक व्यक्ति, एक पूरा दंपत्ति उसमें 5 से 7 हज़ार रुपये एक अल्ट्रासाउंड में निकालता है, तो वो आखिर करेगा। इसलिए सरकारी अस्पताल चुनते हैं। और जो स्थितियां पूरे उत्तराखंड में सरकारी अस्पतालों की हो रखी है, वो अस्पतालों में लोग इलाज के लिए कम, शायद रेफर ज़्यादा करने के लिए हो गए। उसका रीज़न यही है कि या तो डॉक्टर्स नहीं है वहाँ पे, या व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं सही ढंग से, या फिर इसी तरीके का कोई अटैचमेंट है, इसी तरीके से कोई बढ़िया लिंक है आपके कि आप अपने कंफर्ट जोन को ज़रूर सोच रहे हैं। डॉक्टर से शायद शपथ ली जाती है कि वो तन मन से अपने मरीज को प्राथमिकता पहले देंगे, ना कि अपने आप को। वो सारी चीज़ें खत्म होती हुई यहाँ पे जरूर देखने पर क्या होता है, इन सारी चीज़ों पर व्यवस्थाएं कैसे बनती है। बने रहेगा लोकार्पण के साथ। नए क्षण में दोबारा मिलेंगे हम सरकारी अस्पताल, इसके बाद किस तरीके से दिखता है ऋषिकेश का, क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।